चुनाव आयोग ने तमिलनाडु की 42 पंजीकृत लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को अपनी सूची से बाहर कर दिया है। इन पार्टियों ने पिछले 6 वर्षों में किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था। आयोग की इस कार्रवाई में कुछ प्रमुख दलों के नाम भी शामिल है, जिनका वर्तमान में तमिलनाडु की राजनीति में प्रतिनिधित्व रहा है। आपको बता दें कि डीएमके की सहयोगी पार्टियों पर भी गाज गिरी है। ईसीआई की डी लिस्टेड लिस्ट में डीएमके की 2 सहयोगी पार्टियां हैं। मुस्लिम मुन्नेत्र कड़गम यानी MMK और कांग्रेस कड़गम KMDK भी शामिल है। ये दोनों पार्टियां 2021 विधानसभा चुनाव में डीएमके के उगता सूरज चिन्ह पर चुनाव लड़ी थी और 3 सीटें जीतने में सफल रही थी। इन पार्टियों के विधायक की बात करें तो MMK के विधायक MH जवाहिरुल्लाह और अब्दुल समद, KMDK के विधायक ER ईश्वरन, पापनासम मनपरई, तिरुचेंगोड। एनडीए के AIADMK की सहयोगी पार्टियां भी लिस्ट में शामिल हैं, जैसे कि तमीमुन अंसारी की पार्टी MJK 2016 में AIADMK गठबंधन से नागपट्टिनम सीट पर जीत चुके हैं। जॉन पडियन की TMMK यानी एनडीए सहयोगी 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कमल चिन्ह पर तेनकासी से चुनाव लड़ा। NR धनपाल की पेरुंथलावर मक्कल कच्ची यानी AIADMK की सहयोगी पार्टी। इस फैसले पर MMK विधायक जवाहिरुल्लाह ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पूरी तरह सक्रिय है। हमने हाल ही में हुए स्थानीय निकाय चुनाव में भी अपने चिन्ह पर जीत हासिल की है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले का हवाला देते हुए कहा कि चुनाव आयोग केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में ही किसी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है, जैसे कि पंजीकरण धोखाधड़ी से हुआ हो, पार्टी गैर कानूनी घोषित हो चुकी हो, जैसे कि UAPA के तहत पार्टी के गंभीर नियमों का उल्लंघन किया गया हो। मात्र चुनावों में भाग न लेना डी रजिस्ट्रेशन का कारण नहीं हो सकता है। जवाहिरुल्लाह ने आगे कहा कि उनकी पार्टी चुनाव आयोग को अपनी तरफ से उचित स्पष्टीकरण देगी और इस मामले में कानूनी विशेषज्ञों से सलाह मशवरा भी किया जाएगा। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।